यूक्रेन के एयरबेस पर रूस की ओर से हमला किया गया है। मेरिटोपोल एयरबेस पर यह रूस का हमला, और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार अटैकिंग मोड में इस वक्त रूस नजर आ रहा है। लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और पहले तो हमने आपको दिखाया किस तरह से एयरपोर्ट पर हमला किया गया, और जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी लगातार गश्त कर रहे हैं वहां पर यूक्रेन के आसमान में। और अब एयरबेस मेरिटोपोल एयरबेस पर हमला किया गया है रूस की ओर से। तो लगातार आगे बढ़ता हुआ रूस और एयरबेस पर यह हमला, और पहले एयरपोर्ट जो था कीव के पास उसको भी निशाना बनाया गया था, उसको टारगेट किया गया था। और ये तस्वीरें देखिए जो अभी हमें मिली हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है यूक्रेन का, वो किस तरह से तबाह करने में इस वक्त लगा हुआ है रूस। ये तस्वीरें वही कहानी बयां करते हुए एक के बाद एक ये एयरबेस को टारगेट किया जा रहा है। पहले एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया कीव के पास, और ये देखिए किस तरह से धुएं का गुबार उठता हुआ एक आग का गोला वहां पर नजर आ रहा है आसमान में, और फिर धीरे धीरे ये धुआं जो है वहां पर फैलता हुआ आसमान में। ब्रिगेडियर संदीप थापर, ये जिस तरह से एयर बेसेस को निशाना एक के बाद एक बनाया जा रहा है, पहले एयरपोर्ट को निशाना, अब एयर बेसेस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, जो आक्रमण की रफ्तार है, जो तेजी दिखाई दे रही है, वो क्या बता रही है? देखिए, ये सबको मालूम है कि रशियन फोर्सेस विज़-वी यूक्रेन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी अपने उम्मीद थी कि यूक्रेन की फोर्सेस कुछ डिफेंस देंगी, लड़ाई देंगी। हम रशिया अपनी प्लान बना के चला है, और प्लान के तहत उसने डिसाइड किया है कि इस फलाने शहर और फलाने शहर में मैंने कब्जा करना है। उसके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं जो आपके अटैक प्लान में रुकावट डाल सकती हैं, उनको निकाल दिया जाए, जैसे कि एयर डिफेंस एलिमेंट्स या और डिफेंसेस जो रास्ते में आपको ब्लॉक कर सकती हैं। तो वो उन्होंने सबसे पहले एयर सुपीरियरिटी कायम की है रशिया ने उस इलाके में जहां उन्होंने मेन मैन्यूवर्स करने हैं, और सब डिस्ट्रॉय करके मूव कर गए हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कन्फ्लिक्टिंग व्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं। कई जगह पे वो कीव के पास पहुंच गए हैं, कई जगह पे वो फंस गए हैं जहां पर डिफेंस स्ट्रांग थी, जहां उनका इंटेंशन नहीं था ज़्यादा, क्योंकि हर जगह उतना इंटेंसिटी नहीं हो सकती अटैक की। तो मुझे लगता है कि अभी फॉग ऑफ वॉर है, क्लैरिटी अभी आएगी। अभी हमें इतनी जल्दी में यूक्रेन फोर्सेस को राइट ऑफ नहीं कर देना चाहिए। कल सुबह तक कुछ और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या यूक्रेन फोर्सेस अपने मजबूती से कुछ इख्तियार कर सकती हैं, थोड़ी डिले कर सकती हैं। लॉस जो है वो तो लिखा हुआ है, वो तो इट इज राइट ऑन द वॉल एज ही सेइंग। तो वो तो होना ही है, लेकिन कब तक डिले कर सकते हैं, डिलेइंग द इनएविटेबल की बात है। तो वो, और लेकिन ये साफ जाहिर है कि कोई नेटो सपोर्ट में नहीं आ रही, कोई ग्राउंड पे ट्रूप्स नहीं आ रहे, वो सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं, और वो सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। यूक्रेन को ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी जब तक लड़ सकती है। जी, लेकिन कब तक टिक पाएगा यूक्रेन? जो मिलिट्री माइट है रूस की, वो सब जानते हैं आरती टिकू, और ऐसे में जो दिखाई भी दे रहा है तस्वीरों में, रेजिस्टेंस उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। एयर बेसिस को जिस तरह से वो निशाना एक के बाद एक बना रहे हैं, तो अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़े तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा लड़ाई खत्म होने में। देखिए, अगर मैं यूक्रेन होती या मैं ज़ेलेंस्की होती, तो मैं ये ऑप्ट करती कि मैं रशिया के साथ एक पीस डील करती।
बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जेलेंस्की ने इस मुकाम पे वो लेकर आए हैं यूक्रेन को कि उनकी बम्बार्डमेंट हो रही है, खुलेआम हो रही है और नेटो कुछ नहीं कर पा रहा है। नेटो बस बयानबाजी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। मे भी शायद जब जेलेंस्की कुर्सी से उतर जाए, दूसरी जो रेजिम आएगी, रेजिम चेंज होगा तो उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। पॉइंट ये है कि यूक्रेन रशिया से नहीं जीत सकता उसकी, और ये सुसाइड करने वाली बात हो गई कि यूक्रेन वही बात है, ये सुसाइडल मोड में क्यों आ गए जेलेंस्की? ये मिस कैलकुलेशन उनकी ओर से क्यों हुई और क्या उनको अपने हवाले ही छोड़ दिया नेटो ने, अमेरिका ने? उसके पीछे की क्या मंशा थी ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई चल रही है ये रूस और अमेरिका के बीच, नेटो के बीच। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.